बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में सिंध बोर्ड का मैथ का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसका हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो भी हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था और आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। ये भी वो टॉपिक है जो आपका चैप्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल बहुत ही बेसिक टॉपिक। बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आप इसे टू वर्ड्स में डिवाइड करें। टू वर्ड्स में डिवाइड करें मींस पोली के क्या मीनिंग्स होते हैं? मेनी, ठीक है। एंड नोमियल किसे कहते हैं? टर्म्स को। और अगर हम इन वर्ड के हिसाब से इसके मीनिंग्स हम देखें तो ये क्या कहते हैं? मेनी टर्म्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, यानी पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं विथ वन और मोर टर्म्स, यानी जिसमें एक टर्म भी पाई जाती है और एक से ज्यादा टर्म्स भी पाई जाती है। एंड इट कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल भी पाए जाते हैं, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स, और जिसमें वेरिएबल भी पाए जाते हैं, कांस्टेंट भी एंड एक्सपोनेंट्स। पॉलिनोमियल्स में एक या एक से ज्यादा टर्म्स शामिल होती हैं, जिसमें वेरिएबल भी पाए जाते हैं, कांस्टेंट भी और एक्सपोनेंट्स भी। अब बात आ गई, इसमें बहुत ज्यादा जिक्र है टर्म का। प्रीवियस वीडियो में मैंने टर्म को बहुत डिटेल में स्टडी किया स्टूडेंट, कि टर्म किसे कहते हैं। टर्म बेसिकली आपको मालूम है वो नंबर्स पर कंसिस्ट होता है, यानी जिसमें नंबर्स पाए जाते हैं, सिंगल नंबर्स पाए जाते हैं, या जिसमें वेरिएबल्स पाए जाते हैं, या जो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है नंबर और वेरिएबल की प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। नंबर्स मीन्स फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है आपके पास 2, 4, 6 व्हाटएवर कुछ भी है। वेरिएबल्स आपके पास है x, y, z, a कुछ भी है, ओके। एंड नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल, नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल मतलब 2 मल्टीप्लाई x 2x, 4 मल्टीप्लाई y 4y एंड 6 मल्टीप्लाई a या z 6a, ओके। ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, यानी वेरिएबल और नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जब आप इसे एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में या इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, हम इसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से हमने लिखा। तो इसमें अगर हम देखें तो कितने टर्म्स हमारे पास आ गई? 3 टर्म्स। 2x एक अलग टर्म है, 4y एक अलग टर्म है और 6 एक अलग टर्म है, यानी कितनी टर्म्स आ गई हमारे पास? 3, जिसमें हमारे पास नंबर भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है। अब अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल हम एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं 9x + y + 5। अब ये आपके पास आ गया नंबर, ये आपके पास आ गया वेरिएबल, और ये आपके पास आ गया नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। अब हम इसे देखें तो इसमें कितनी टर्म्स मौजूद है? 3 टर्म्स। 9x 1 टर्म, y सेकेंड टर्म एंड 5 थर्ड टर्म। कितनी टर्म्स इसमें मौजूद है? 3 टर्म्स। अगर 9x अलग से हो तो ये 1 टर्म हो गई आपके पास, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक टर्म है। और अगर आपके पास 9x + y है तो इसमें कितनी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं? 2 टर्म्स, ठीक है ना। इसमें आपको कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 2 टर्म्स। अगर हम इसको 9x + y + 5 लिख देते हैं, इसमें हमें कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 3 टर्म्स। और टर्म्स को हम किससे सेपरेट करते हैं? प्लस एंड माइनस के साइन से, ठीक है। और ये टर्म्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी होते हैं और डिवीजन की फॉर्म में भी होते हैं, यानी 9x भी एक टर्म है और 9/x भी एक टर्म है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा कि टर्म क्या है। टर्म के टॉपिक को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आज अगेन मैंने डिस्कस कर लिया, इसलिए कि हम पॉलिनोमियल का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें टर्म्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी समझ आ गई कि ये एक या एक से ज्यादा टर्म्स पर
मुश्तमिल होते हैं पोलिनोमियल्स, जिनमें वेरिएबल्स भी पाए जाते हैं, कांस्टेंट भी और एक्सपोनेंट्स भी। एक्सपोनेंट्स मींस पावर, यानी कि आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी 9x² प्लस 2y क्यूब, ओके, एंड 3z की पावर 4, ओके। या अब हम मूव करते हैं कि पोलिनोमियल की टाइप्स कितनी है। जी स्टूडेंट्स, हमने पोलिनोमियल को अभी अच्छे तरीके से समझा, उसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझी, टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने अभी समझा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की टाइप्स कौन कौन सी हैं? पोलिनोमियल के स्टूडेंट्स 4 टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, ओके, यानी क्या डेफिनेशन है? पोलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टर्म, यानी वो पोलिनोमियल जो कि सिर्फ वन सिंगल टर्म पर मुश्तमिल होता है। वन सिंगल टर्म कौन कौन सी हो सकती है? 4xy, ये क्या है आपके पास? मोनोमियल, ठीक है। आपके पास और कोई टर्म भी हो सकती है, 9z², ये भी आपके पास एक टर्म है, ठीक है। आपके पास सिंगल टर्म कोई भी हो सकती है जो सिर्फ सिंगल टर्म पर मुश्तमिल हो, वो आपके पास किसमें इंक्लूड होता है? मोनोमियल में। और ये पोलिनोमियल की टाइप है, क्या है? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हैं आप, 7a²b³ LC 7a²b³c, ठीक है। ये आपके पास क्या है? सिंगल टर्म्स है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई मोनोमियल की, और ये पोलिनोमियल की फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है आपके पास बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, VI बाई, बाई मीन्स टू, नोमियल, बाइनोमियल यानी जिसमें कितनी टर्म्स पाई जाती है? 2 टर्म्स। पोलिनोमियल डेफिनेशन क्या है इसकी? पोलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, यानी वो पोलिनोमियल जो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? बाइनोमियल। आप 2 टर्म्स पे कैसे मुश्तमिल होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 9z, ठीक है। ये कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स हो गई। 2xy एक अलग टर्म है और 9z एक अलग टर्म है। ये कितनी टर्म्स हो गई आपके पास? 2 टर्म्स हो गई। अब स्टूडेंट्स हम कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5abc एंड -9b², कितने टर्म्स हो गए स्टूडेंट्स इसमें? 2 टर्म्स हो गई, 1 टर्म एंड सेकंड टर्म, यानी जिसमें 2 टर्म्स पाई जाए वो पोलिनोमियल की कौन सी टाइप होती है? बाइनोमियल टाइप्स। अब हमारे पास थर्ड टाइप क्या है पोलिनोमियल की? ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, आपको मालूम ही है कि नाम से ही ये जाहिर है। पोलिनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, यानी वो पोलिनोमियल जो 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होते हैं, वो कौन सी टाइप कहलाती है? ट्राइनोमियल। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें 3 टर्म्स पाई जाए। अब 3 टर्म्स आपकी कोई भी हो सकती है, 4xy² प्लस 8y² एंड प्लस 11z⁴। ये कितनी टर्म्स आ गई इसमें? 3 टर्म्स आ गई। 4xy² एक टर्म है, 8y²z² एक टर्म है और 11z⁴ एक टर्म है, यानी कितनी टर्म्स आ गई इसमें? 3 टर्म्स। और जिसमें 3 टर्म्स पाई जाए वो पोलिनोमियल की कौन सी टाइप होती है स्टूडेंट्स? ट्राइनोमियल, ठीक है। वेरी इजी, उम्मीद है इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल की। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, 2a प्लस 8b एंड -7, ठीक है। कितनी हमें इसमें टर्म्स नजर आ रही है? 3 टर्म्स। एक टर्म 2a है, 8b सेकंड टर्म है और 7 आपके पास थर्ड टर्म है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया भाई, जिसमें एक टर्म है वो हमारे पास मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स हैं वो हमारे पास बाइनोमियल है, और जिसमें 3 टर्म्स है वो हमारे पास ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब 3 से ज्यादा टर्म्स हो, 3 से ज्यादा टर्म्स हो सकती है ना, होती है। अब 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो उससे आप क्या नाम देते हैं? उससे आप नाम देते हैं मल्टीनोमियल। उससे आप क्या नाम देते हैं? मल्टीनोमियल। क्या डेफिनेशन है? पोलिनोमियल्स विच कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर टर्म्स, यानी पोलिनोमियल की वो टाइप जिसमें 4 टर्म्स पाई जाए
या 4 से ज्यादा टर्म्स पाई जाए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपको उम्मीद है इंशाल्लाह आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं 9p स्क्वायर क्यू प्लस 7q क्यूब एंड 4c स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हम देखते हैं 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 7q क्यूब प्लस 4c स्क्वायर प्लस 3bc। इसमें स्टूडेंट्स हमें कितनी टर्म्स नजर आ रही है? 4 टर्म्स। ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से डिटेल ऑफ टर्म्स की समझ आ गई है कि ये पूरी एक टर्म है और हमने टर्म्स को किससे सेपरेट करते हैं? प्लस एंड माइनस के साइन से। और टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी होती है और डिवीजन की फॉर्म में भी होती है। कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स। और ये कौन सी टाइप हो गई हमारे पास पॉलिनोमियल की? मल्टीनोमियल टाइप। अब इसमें 4 से ज्यादा भी टर्म्स हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब हम लिख लेते हैं 7a प्लस 9b प्लस 9ab प्लस 4bc स्क्वायर एंड प्लस कितनी हो गई? 4 एंड 5 एंड प्लस 10y एंड माइनस 9। ठीक है, कितने टर्म्स हो गई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने टर्म्स आ गए इसमें? 6। और ये हमारे पास कौन सी टाइप हो गई? मल्टीनोमियल की टाइप। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ आया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ी। अब हम ये भी इसकी टाइप्स ही है लेकिन ये डिग्री के हिसाब से। क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? अब स्टूडेंट्स डिग्री क्या है? डिग्री हम एक्सपोनेंट्स को पढ़ चुके, हम पावर को बहुत डिटेल में पढ़ चुके। हमें मालूम है कि भाई किसी भी नंबर की पावर क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास है नंबर p स्क्वायर। अब ये 2 क्या है? इसकी क्या है? पावर। ये हमें मालूम है। अब हमारे पास कोई नंबर है 10, इसकी पावर है 5। अब ये 5 क्या है हमारे पास? पावर। हम इसे पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऐसा ही है ना जी स्टूडेंट्स। पावर एक्सपोनेंट को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमें मालूम है जी पावर किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। अब बात है, हमारे पास टॉपिक है डिग्री। जी डिग्री क्या है? डिग्री ये पावर ही है। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल में? इस पावर ही को डिग्री कहा जा रहा है। और किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? इस तरीके से कहा जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाती है? आपकी डिग्री। क्या कहलाती है? आपकी डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आपको समझ आ गया होगा कि हमारा टॉपिक है डिग्री। डिग्री बेसिकली पॉलिनोमियल में किसे कहा जाता है? इस पावर को। अब इस पावर को तो कहा जाता है, जैसे 10 के ऊपर 5 की पावर है, p के ऊपर 2 की पावर है। लेकिन क्या 2 भी, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमारे पास कुछ भी है, उसके अंदर हमारे पास 2 की पावर है, 3 की पावर है, 4 की पावर है, तो क्या ये सब पावर हमारी डिग्री कहलाएंगी? नो, नेवर। हमारे पास सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। और हाईएस्ट मींस सबसे बड़ी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 9p स्क्वायर प्लस 4p की पावर 4 एंड प्लस 7p की पावर 3। अब हमारे पास यहाँ पर पावर 2 भी नजर आ रही है, हमें पावर 4 भी नजर आ रही है, हमें पावर 3 भी नजर आ रही है। क्या ये सब डिग्रीज हो गए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 2 पावर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है
वो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हम कुछ टाइप्स को स्टडी करते हैं। कितने टाइप्स यहाँ पे हमारे पास है? 5 टाइप्स। नंबर 1 टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल एंड क्विंटिक पॉलिनोमियल। आप ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? तमाम की तमाम जो टाइप्स हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल यानी वो पॉलिनोमियल विच हाईएस्ट डिग्री इज 1, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री आपके पास क्या हो? 1 हो। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। 4a प्लस 3a एंड प्लस 7b। ठीक है, अब है यहाँ पर a की पावर क्या है? 1, a की पावर क्या है? 1 और b की पावर क्या है? 1, यानी हाईएस्ट पावर इसमें हमारे पास क्या आई? 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या आई? 1, इसलिए कि इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या पाई जा रही है? वो है 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसके सेकंड टाइप पर आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल विच हाईएस्ट डिग्री इज 2, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6x²। हमारे पास x की पावर क्या है? 2, हमारे पास y की पावर क्या है? 2, हमारे पास z की पावर क्या है? 1। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी पावर्स पाई जा रही है? 2 पावर्स, 1 एंड 2। क्या 1 एंड 2 दोनों की दोनों पावर्स हमारे पास डिग्री है? नो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर डिग्री है, और हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है हमारे पास? जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास? 2, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम से ही जाहिर है, क्यूब मीन्स 3। क्यूब होता है ना, यानी किसी नंबर की पावर क्यूब है तो क्या होती है? 3। ठीक है, अब पॉलिनोमियल विच हाईएस्ट डिग्री इज 3, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 है। ठीक, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर है a, x की पावर हमारे पास है 2 एंड 10 की पावर हमारे पास है 3 एंड हमारे पास नंबर है 8 की पावर हमारे पास है स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 पावर्स इस पॉलिनोमियल में नजर आ रही है। एक हमारे पास नजर आ रही है 2, एक हमारे पास पावर नजर आ रही है 3 और सेकंड हमारे पास फिर से पावर नजर आ रही है 2। तो क्या ये सब की सब डिग्रीज है? नो, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर हमारे पास डिग्री होती है, और हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? 3, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है हमारे पास? 3। क्या है डिग्री हमारे पास? 3। और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी फोर्थ टाइप पर आते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल का है स्टूडेंट्स अ पॉलिनोमियल विच हाईएस्ट डिग्री इज 4, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो हमारे पास? 4। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास, जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसकी पावर्स को। हमारे पास 2 भी मौजूद है, हमारे पास 3 भी मौजूद है, हमारे पास 4 भी मौजूद है। अब हमारे पास डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल में? हमारे पास डिग्री है 4। डिग्री क्या है हमारे पास? 4। और 4 क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? 4। उसमें हाईएस्ट पावर है हमारे पास 4, और 4 इस पॉलिनोमियल की क्या है? डिग्री। और आपको मालूम है डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 4 वो पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप है? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर 5 टाइप है हमारे पास क्विंटिक पॉलिनोमियल। जी स्टूडेंट्स, क्विंटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अ पॉलिनोमियल विच हाईएस्ट डिग्री इज 5, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 5 हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं 10x की पावर 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे पावर देखते हैं 5, 4, 3 एंड 2। अब इसमें
क्या ये सबकी सब पावर्स हमारे पास डिग्री कहलाएंगी? नो, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या कहलाएगी? डिग्री। और हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल में हमारे पास क्या है? 5। ठीक है, और जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 5 हो, यानी जिस पोलिनोमियल की डिग्री 5 हो, वो पोलिनोमियल की कौन सी टाइप कहलाती है? क्विंटिक पोलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हम ये डिग्री ही के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? आपने इन सब में ये तो पढ़ लिया कि भाई हाईएस्ट डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, लेकिन इन सब में आपने ये देखा कि वेरिएबल एक एक है, ए बी एक्स वाई जेड, यानी डबल वेरिएबल आपके पास इसमें मौजूद नहीं है। अब हम डिग्री ही को स्टडी करते हैं, लेकिन डबल वेरिएबल के साथ, कि अगर आपके पास डबल वेरिएबल मौजूद है तब आपके पास डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। ठीक है जी स्टूडेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही हम स्टडी कर रहे हैं। हमने उसकी टाइप्स पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मोर देन वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल, कि वन वेरिएबल के साथ डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट डिग्री। और अगर मोर देन वन वेरिएबल हो पॉलिनोमियल में, तब उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? और आपको मालूम है कि डिग्री है ही क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? डिग्री। जो हमने टाइप्स पढ़ी उसमें सब हमने वन वेरिएबल ही की एग्जांपल्स देखी है। अब डिफरेंस करने के लिए मैं अगेन थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। आपके पास ये है, अब आपके पास इसमें कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? 1, ए बी एंड सी, 1 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। पावर क्या है इसकी? 4, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 1। अब इसमें हमें डिग्री मालूम करनी है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल मालूम करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या आई? 4। और 4 क्यों आई? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या मौजूद है? 4। ठीक है, अब ये तो वो है जो हम टाइप्स अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वन वेरिएबल के साथ। अब हम दूसरी टाइप की तरफ आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है 6a²b। ठीक है, आपके पास ये मौजूद है। अब आपने देखना है कि इसमें आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको, यानी इसमें a एंड b, इसमें b एंड c, इसमें अगेन a एंड b आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपके पास इसकी पावर्स चेंज है। इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। लेकिन इसमें आपके पास वेरिएबल एक से ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। अब जब एक से ज्यादा वेरिएबल आपके पास हो, तब आप हाईएस्ट डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम वो देखते हैं। ए की पावर क्या है स्टूडेंट? 2, और बी की पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? b की पावर क्या है? 3 एंड c की पावर क्या है? 2। हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या आया? 5। ठीक है, a की पावर क्या है? 1 और b की पावर क्या है? 1 एंड 1, इसे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2। हमारे पास इसकी पावर का आंसर आया 3, इसका आया 5 एंड इसका आया 2। अब हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी आ गई? 5। यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आई हमारे पास? 5। और वो कैसे आई? हमारे पास जो वेरिएबल्स मौजूद थे, हमने उनकी पावर्स को कर दिया ऐड। इस तरीके से हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आई। जी स्टूडेंट्स, अब इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल पाए जाए पॉलिनोमियल्स में, तब आप उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास जो वेरिएबल्स मौजूद हैं, उनकी जो पावर्स मौजूद हैं, उनकी पावर्स को आप ऐड कर देंगे। इसमें 2 + 1 किया 3, इसमें 3 + 2 किया 5, इसमें 1 + 1 किया 2। अब जो ऐड करने के बाद फाइनली आपके पास डिग्री आई है, उसमें हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, और हाईएस्ट क्या है हमारे पास? 5। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई हमारे पास? 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अब हमारे पास हमने मालूम करनी है इसकी डिग्री। हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल मौजूद है, इसमें हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल मौजूद है। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स मौजूद है, हमने क्या इस एग्जांपल से समझा कि हम हाईएस्ट डिग्री कैसे मालूम करेंगे कि जो वेरिएबल्स मौजूद है उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, x की पावर क्या है? 3, y की पावर क्या है? 2 और z की पावर क्या है? 1, यानी ये ऐड होके क्या आ गई? 5 एंड 1 6। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, a की पावर 1, b की पावर 1 एंड c की पावर 1, ये तीनों क्या हो जाएंगे ऐड 1 + 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब आपके पास इसमें क्या है x की पावर 2 एंड y की पावर क्या है 1, ये क्या आ गया आपके पास प्लस करके 3। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली जो ऐड करके पावर्स को आंसर आया उसमें हाईएस्ट हमारे पास क्या नंबर नजर आ रहा है 6, यानी हमारे पास इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई 6। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, हमें अब अच्छे तरीके से समझ आएगी कि हाईएस्ट डिग्री हम कैसे निकालते हैं, कि जो वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद है उनके पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर क्या मौजूद है 5 और y की पावर क्या मौजूद है 3, 5 एंड 3 ऐड हुआ हमारे पास क्या आंसर आया 8। ठीक है, x की पावर क्या मौजूद है 3 और y की पावर क्या मौजूद है 2, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आंसर क्या है 5। यहाँ पर हमारे पास y की पावर 2 मौजूद है और z की पावर 2 मौजूद है, क्या आंसर आया हमारे पास 4। यहाँ पर हमारे पास b की पावर 2 मौजूद है, c की पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, आंसर क्या आया हमारे पास ऐड करके 3। यानी जो हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद है उनके हमने पावर्स को सबको ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी आई है, हाईएस्ट पावर हमारे पास आई है 8 और 8 हमारे पास क्या आ गई इस पोलिनोमियल की डिग्री। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि अगर एक वेरिएबल हो तो उसमें हाईएस्ट डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल मौजूद हो और हमें डिग्री फाइंड आउट करने का कहा जाए तो उसकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं कि उन वेरिएबल्स की पावर्स को हम ऐड करके हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल ही के टॉपिक में अब हम एक और टॉपिक स्टडी करते हैं कि विच इज पॉलिनोमियल और नॉट, कि विच इज पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है और नॉट या नहीं है, क्या सबकी सब टर्म्स हमारे पास पॉलिनोमियल होंगी या कुछ टर्म्स नहीं होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ हमारे पास इसके रूल्स हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, कि भाई आपके पास पॉलिनोमियल होने की शर्त क्या है कि आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म, और जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि दो आपके पास रूल्स हैं कि अगर आपके पास पावर वेरिएबल की नेगेटिव होगी तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर आपके पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कीजिएगा कि पावर ऑफ वेरिएबल की बात हो रही है, पावर ऑफ नंबर की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या है 4x, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर क्या है हमारे पास 1, पॉजिटिव पावर है, इट मींस दैट ये क्या है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, हमारे पास ये क्या है 8a/6b, पहले तो हम इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये 6 पे नीचे डिवाइड हो रहा है, 8a के पास आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हम ये सब पढ़ चुके हैं कि पावर अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो जब उसे न्यूमरेटर में हम लेकर आते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। इट मीन्स डैट यहाँ पे b की पावर क्या है 1, जो ऊपर आके न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। अब हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या आ गई -1, नेगेटिव आ गई, क्या ये पॉलिनोमियल है? नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। और क्यों? क्योंकि इसकी पावर हमारे पास आई है नेगेटिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है स्क्वायर रूट AB। ठीक है, अब जब हम ये स्क्वायर रूट का सिंबल हटाएंगे तो क्या हम इसे 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है और जब ये रूट हम हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाती है 1/2। क्या ये जो वेरिएबल की पावर हमारे पास आई है 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल
नहीं है, इसलिए कि इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास 1/2। 1/2 AB की होल पावर है, यानी ये पावर इस वक्त A पर भी है और ये पावर इस वक्त B पर भी है और फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इट मीन्स डैट कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अब हम आगे मूव करते हैं। √2 + AY - BC, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब हम देखते हैं। हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगी इसकी पावर 1/2। 1/2 क्यों होगी? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और इंडेक्स इसका 2 है और जब ये रिमूव होगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद है AY, इसकी पावर पॉजिटिव एंड -BC, इसकी पावर पॉजिटिव। अब हमने कहा कि भाई अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट मीन्स डैट ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, ये पॉलिनोमियल है, इसलिए कि भाई हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की, कि अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस वक्त ये पावर किस पर आ गई है? आपकी नंबर पर। जहां पर हमने क्यों किया था? क्योंकि ये पावर 1/2 किस पर आ गई थी? वेरिएबल पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये पावर आ गई नंबर पर। इट मीन्स डैट हम इस चीज को नहीं देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है हमारे पास 11/x⁴। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 11 मल्टीप्लाई ये x⁴ डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी x की पावर क्या हो जाएगी? -4 + 4 से क्या हो जाएगी? -4। अब क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर हमारे पास आ गई नेगेटिव, और जब वेरिएबल की पावर हमारे पास नेगेटिव आ जाए इट मीन्स डैट वो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 24x⁵ y² and z⁴, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है पॉलिनोमियल, इसलिए कि इसमें वेरिएबल की तमाम पावर पॉजिटिव है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं है, इसकी पावर्स पॉजिटिव है। इट मीन्स डैट ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा व्हिच इज पॉलिनोमियल, कि कौन सा पॉलिनोमियल है और नॉट और कौन सा नहीं है। जिन वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, और जिन वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। लेकिन फोकस हमने करना है वेरिएबल पर, नंबर्स पर नहीं, ठीक है। हमने नंबर्स की पावर नहीं देखनी। जी स्टूडेंट्स, हमारा पॉलिनोमियल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुत डिटेल में मैंने इसे समझाया आप लोगों को, इसकी तमाम टाइप्स, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक समझ आया होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक था और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप हमारे चैनल टाइम्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।